वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक्स। आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ AWS। AWS की फुल फॉर्म है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेब सर्विसेज होती हैं उनको रन करने के लिए हमको एक सर्वर चाहिए होता है। और सर्वर के लिए मतलब या तो आप इन हाउस यूज़ कर सकते हो या फिर आप क्लाउड पे यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में अगर आप इन हाउस यूज़ करते हो और आप चाहते हो कि आपको कोई एक वेबसाइट बनानी है या आपको लॉन्च करनी है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग फेज़ में कि आपको स्टार्टिंग फेज़ में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आपको इंटरनल सर्वर बनाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है उसमें। आप एक तरीके से वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो जाता है एक स्टार्टिंग लेवल पे। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस केस में एक क्लाउड सेटअप करना अपने इंटरनल लेवल पे ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। और इसी काम को ईज़ी करने का एक वे है AWS को यूज़ करना। AWS ने क्या किया हुआ है कि आपको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह बना के रखा हुआ है और आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ईजी टू एक्सेस, आप उसके पैनल पे जाके आप उसकी सर्विसेज को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि जो आपके एफर्ट्स थे, जो जो टफ काम था, वो उसने आपके लिए करके रखा है और आपके लिए इजी कर दिया इस प्रोसेस को कि आप इजीली उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर पाएँ। और आपको जो भी यूज़ करना है आप इजी स्टेप्स में उसको यूज़ कर पाएँ। इवन स्टेप्स में यूज़ करने के साथ साथ वो स्केलेबल भी है। मतलब कि जैसे आज आपकी वेबसाइट्स पे 1,000 यूज़र हैं तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपकी वेबसाइट पे अगर 1 करोड़ यूज़र हैं तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिक्योर भी है, सेफ भी है और बहुत सारे यूज़र बेस को मैनेज भी कर सकता है इजीली। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा वे है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग फेज में अगर आप AWS की हेल्प से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि मतलब आपको इन हाउस चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, आप उस स्ट्रेस से बच जाएंगे जो इन हाउस मैनेजमेंट में आएंगे आपको। तो ये बहुत इजी वे है आपको समझने के लिए। और इसको स्टार्ट करने के लिए हम बात करते हैं कि आप AWS को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है। तो AWS एक सिंपल एक तरीके से एक पैनल है। आपको सिंपल उस पर जाके साइन अप करना है और उसकी पूरी प्रोसेस भी हम देख लेते हैं कि अगर आपको AWS साइन अप करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जो AWS पे स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो सिंपली ये है कि आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको एक ईमेल ईमेल यूज़ करना है, आपको एक नेम यूज़ करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है अपने ईमेल का और कुछ पासवर्ड सेटअप करने हैं आपको और फिर आपको प्रोसेस करना है। और आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा इसमें कि ये आप जब एक फ्री टायर यूज़ करोगे तो आपको उसका बिल नहीं भरना पड़ेगा और आप एक तरीके से आप सीख भी लोगे उस टाइम पे कि बेसिकली वो क्या है। और इसमें आपको एक क्रेडिट कार्ड, इसमें एक कार्ड वेरिफिकेशन भी है तो वो भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादा कुछ आपको देना नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग फेज में, तो आप सिंपली इसे यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में आप फ्री टायर यूज़ करके आप इसका समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। और फिर जब आप इसे यूज़ करेंगे ऑफिशियली तो फिर इसकी जो बिल जनरेशन प्रोसेस है फिर वो बिल जनरेट होगा जब आप उसे यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे टायर अवेलेबल हैं, फ्री टायर भी है, डेवलपर सपोर्ट भी है, बिजनेस सपोर्ट भी है, तो मल्टीपल चीज़ें। तो आप इसमें अपना अकाउंट बना लें सिंपल। और अपना अकाउंट बनाने के बाद इसमें आपको एक रोल मैनेजमेंट मिलता है, उसको इस केस में बोलते हैं IAM। जैसे कि आप अपने अकाउंट को अगर और सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, जब भी आप इस पर साइन अप या फिर जब भी आप इस पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते टाइम आपके पास एक ऑथेंटिकेशन नंबर होगा, फिर आप उसे डालेंगे तो ये आपकी एक सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि एक प्रीसियस चीज़ होती है AWS का अकाउंट, जब भी आप इन हाउस सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप टोटली डिपेंड हैं AWS पे, तो ये आपकी प्रायोरिटी बन जाती है कि जो आपका सर्वर है वो आपका सिक्योर होना चाहिए। तो उस केस में ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी हेल्प करेगा आपके अकाउंट को सिक्योर रखने में। तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट साइन अप करना है, फिर उसमें MFA इनेबल कर लेना आप। फिर आप सिंपल AWS की कुछ सर्विसेज को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि जब भी आप AWS को सेटअप कर लोगे तो आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप लॉगिन कर लोगे अपने अकाउंट में तो आपका जो इंटरफेस होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे हर टाइप की सर्विसेज AWS ने क्रिएट करके रखी हुई हैं। जैसे कि
अगर आपको एक सर्वर की नीड है, आप सर्वर पे आप अपना कोड रन करना चाहते हैं, तो आप सिंपल EC2 यूज़ कर सकते हो, लाइट सेल यूज़ कर सकते हो, लैम्डा यूज़ कर सकते हो। बट सिंपली मैं प्रेफर कर रहा हूँ, आप अगर आप स्टार्टिंग एज में हो तो आप फ्री टायर EC2 का फ्री टायर यूज़ कर सकते हैं, जो आपका एज अ सर्वर की तरह काम करेगा, ठीक है। और उस केस में अगर आपको स्टोरेज यूज़ करना है, तो स्टोरेज में आप S3 यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एज अ स्टोरेज काम करेगा। स्टार्टिंग फेज में आपको कुछ बेसिक सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, लाइक अगर आपको सर्वर का इस्तेमाल करना है तो आप EC2 ले लो, वो भी फ्री टायर। और स्टोरेज ले लो आप S3। और आपको डेटाबेस यूज़ करना है MySQL या कुछ भी, तो आप रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम यूज़ कर सकते हो, जो इसने खुद से आपको बना के दिया हुआ है, RDS। और अगर आप मोंगो की तरफ बात करते हो, अगर आपको मोंगो डेटाबेस यूज़ करना है तो आप DynamoDB यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो और आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो, वो आप उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटाबेस चूज़ करेंगे। बट सिंपली RDS, EC2 एंड S3 ये आपकी बेसिक कुछ सर्विसेज हैं, जो आपके प्रोसेस को या आपकी वेबसाइट बनानी है आपको, या फिर कोई ऐप बनाना है, या फिर आपको कुछ भी ऐसा कुछ बनाना है जो आपको लॉन्च करना है, तो आप इन तीनों सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। और फिर आता है कि जब आप डोमेन मैप करोगे या आप कुछ DNS मैनेजमेंट का जो काम करोगे, वो आपको राउट 53 में करना है। तो इस तरीके से इस पे मल्टीपल सर्विसेज हैं। स्टार्टिंग फेज में आपको इन सर्विसेज का इस्तेमाल करना है। वैसे इसमें सर्विसेज हैं बहुत सारी, बट आई रिकमेंड कि इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो आपको स्टार्टिंग में आपको एक सर्वर चाहिए EC2, डेटाबेस चाहिए RDS, एंड स्टोरेज चाहिए S3। एंड आप राउट 53 का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आप मतलब कोई अदर मैनेजमेंट यूज़ करो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली आपको अभी इतना ही, इतने से आप स्टार्ट करेंगे तो मे बी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ कि इन सर्विसेज को भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।